अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस में एक कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ बिज़नेस में उसका एक कर्व बनता है। कोई भी काम दुनिया में ऐसा होता है कि जब वो आता है, शुरू होता है, देन फिर वो यूँ समझ लें कि एक इंसान जब पैदा होता है, वो बच्चा होता है, फिर वो एक मैच्योरिटी में जाता है और फिर वो डिक्लाइन में होकर ख़त्म हो जाता है। सिमिलरली बिजनेसेस के भी इसी तरीके से कर्व्स बनते हैं। आज का जो दौर है, पहले जो दौर था उसमें बिजनेसेस के कर्व बनते थे, 10-10, 20-20, 30-30 साल लगते थे। और अब के जो दौर है, इस दौर के अंदर बिजनेसेस के जो कर्व्स हैं वो बहुत क्विकली बन रहे हैं। यानी कि अगर कोई भी नया बिजनेस हम देखें तो आज इस वक्त जो दुनिया में बिजनेसेस टॉप रैंकिंग बिजनेसेस हैं, उनको इस वक्त कितने साल हुए हैं ज़रा बताएं मुझे कमेंट्स में। ज़्यादातर जो बिजनेसेस इस वक्त हम देख रहे हैं उनको, फॉर एग्जांपल फेसबुक की क्या उम्र है, या यूट्यूब की क्या उम्र है, या गूगल की क्या उम्र है, या अमेज़ॉन की क्या उम्र है, तो आपको मोस्टली बिजनेसेस जो हैं वो 20 ईयर्स के नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम देखें कि एक बंदा है जो कि किसी भी बिज़नेस में उस वक्त आ रहा है जब वो बिज़नेस अपने इब्तदाई मरहले पर है, शुरू हो रहा है, तो वो उस बिज़नेस के साथ 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 ऊपर जाएगा। जैसे कि आप एक लिफ्ट में बैठते हैं तो लिफ्ट ऊपर जाती है, तो आप भी ऑटोमेटिकली ऊपर जाते हैं। उसके बरक्स जब आप किसी ऐसे बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं जो कि डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप भी जो है डिक्लाइन की तरफ जाते हैं। बिल्कुल खुर्रम शहजाद साहब, औसत उम्र जो है इस वक्त दुनिया में जितने भी बिजनेसेस डोमिनेट कर रहे हैं उनकी औसत उम्र कितनी है? 5 साल, 15 साल, 20 साल। इस वक्त दुनिया में जिस तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं और जितनी तब्दीलियाँ आ रही हैं उन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है बिज़नेस। मिसाल के तौर पर इस वक्त दुनिया के मोस्ट रिचेस्ट लोग कौन हैं? जिन ऐसे लोगों के नाम बताएं जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, और फिर साथ साथ ये भी बताएं कि ज़्यादातर लोग जिन्होंने इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा जनरेट कर रहे हैं उनके बिजनेसेस की एजेस क्या हैं। तो यू विल बी सरप्राइज कि इस वक्त दुनिया के जो टॉप 10 बिलीनियर्स हैं, ज़्यादातर के कारोबार जो हैं वो 10, 15, 20 साल की उम्र के अंदर अंदर है। अहेड ऑफ कर्व का मतलब ये है कि जब भी कोई कारोबार आता है तो आप उसको उसके कर्व के शुरू के हिस्से में उसको ज्वाइन करते हैं। जितना पहले आएंगे, मिसाल के तौर पे जेफ बेजोस, उसने ई कॉमर्स को 90s में, 90 की दिहाई में शुरू किया जब ई कॉमर्स की कोई बात नहीं कर रहा था। इसी तरीके से सोशल मीडिया जब अपने इब्तदाई मरहले में था उस वक्त फेसबुक लॉन्च हुई। सर्च इंजन जब दुनिया में सिर्फ 2-3 सर्च इंजन थे, सर्च इंजन ज़्यादा दुनिया में हमारी बहुत ज़्यादा उसकी जो है अहमियत नहीं थी, उस वक्त गूगल लॉन्च हुआ। जैसे जैसे आप जो है वो ऐसे बिजनेसेस में जाते हैं जो कि अपने जवानी के दौर में होते हैं, यानी कर्व के इस हिस्से पर होते हैं, तो आपकी प्रोग्रेस उसके साथ साथ आगे बढ़ती है। जैसे कि आज के दौर में हम मेटावर्स की बात सुन रहे हैं, आज के दौर में हम वेब 3.0 की बात सुन रहे हैं, आज के दौर में हम एफिलिएट मार्केटिंग की बात सुन रहे हैं, आज के दौर में हम टेक्नोलॉजी बिजनेसेस की बात सुन रहे हैं। जिस तरीके से जिस कदर आप जो है एडवांस बिजनेस में, अपकमिंग बिजनेस की तरफ जाते हैं, उतना आपका प्रोग्रेस करना ज़्यादा आसान हो जाता है। अब आजकल के दौर में अगर हम देखें तो पैसा कहाँ है? क्या आजकल के जो दुनिया के जो सबसे ज़्यादा पैसे जनरेट करने वाले लोग हैं वो क्या वो ज़मींदारी कर रहे हैं? क्या वो लोग जो हैं वो कोई फैक्ट्री चला रहे हैं? वो क्या काम कर रहे हैं? इस वक्त दुनिया में जो मोस्ट मनी मेकिंग लोग हैं वो क्या काम कर रहे हैं? तो यू विल बी सरप्राइज कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो किसी न किसी तरीके से डिजिटल कारोबार कर रहे हैं। कोई ना कोई उनका काम ऐसा है जिसका ताल्लुक डिजिटल बिजनेसेस से है। इसका मतलब ये है कि ये जो दौर है, आजकल का जो दौर है 2022 जो हमारे वाला आने वाला जो हमारा साल है, ये साल दो डिजिटल बिजनेसेस के मज़ीद एक्सपेंशन का साल है। अगर आप ऑलरेडी किसी न किसी डिजिटल बिजनेस में आ चुके हैं तो वेरी गुड, और अगर आप किसी भी डिजिटल बिजनेस में नहीं आए तो आप जो भी काम करते हैं, अगर आप मेडिकल के शोबे में हैं तो मेडिकल के शोबे में डिजिटलाइजेशन का सोचें। आज से चंद साल पहले कौन सोचता था कि भाई एक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए चलेगी। आज अगर आपको टैक्सी चाहिए, आप कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, किसी भी शहर में जहाँ पे उबर करीम मौजूद है, आपको टैक्सी चाहिए होती है तो आप जाके रोड पे नहीं खड़े होते हैं, आप जाके मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए टैक्सी मंगवाते हैं। आज अगर आपको फूड चाहिए तो आप आप जो है वो फूड के लिए कोई टेलीफोन डायरेक्टरी नहीं लेते। टेलीफोन डायरेक्टरी आप में से बहुत सारे जो यंगस्टर हैं शायद वो वाकिफ़ भी ना हो टेलीफोन डायरेक्टरी क्या होती है,
लेकिन जो लोग वाकिफ़ हैं उन्हें पता है कि एक ज़माना था हमें अगर कहीं से कुछ चाहिए होता था तो हम बिज़नेस डायरेक्टरीज खोलते थे, टेलीफोन डायरेक्टरीज खोलते थे। आज आपके पास एक एप्लीकेशन है, आप उस एप्लीकेशन को 2 टिक करते हैं और आपके घर पे फूड आ जाता है। हर इंडस्ट्री में डिजिटलाइजेशन का स्कोप है। आपने ये देखना है कि आप क्या करते हैं। आप कुरान पढ़ाते हैं तो आप इंटरनेट के ज़रिए कुरान पढ़ाना शुरू कर दें। आप ट्रेडिंग करते हैं, आप ई कॉमर्स की तरफ आ जाएं। आप मार्केटिंग करते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ जाएं। जो भी आपका शोबा है उस शोबे से मुताल्लिक कोई ना कोई रास्ता है, कोई ना कोई रूट होगा जिस रूट के ज़रिए आप डिजिटल कारोबार को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आज आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो आप क्लैरिटी लें। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो कि इस हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हमारे ustad.pk के पेज के ऊपर अगर आप मौजूद हैं तो आपको पता होगा कि हमारे भी वेबिनार्स और फिज़िकल सेमिनार्स की सीरीज़ चल रही है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके अंदर आपको अवेयरनेस मिलती है कि पाकिस्तान से रहते हुए $1000 जनरेट करने के कितने तरीके हैं।